अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा लर्न अरेबिक सेशन का डे 7 है और हमने जो सीखा जालिका उसी को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा जालिका ये सबक क्या हुआ था, चैप्टर क्या हुआ था, आधा हुआ था, तो उसी को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो देखो आगे बढ़ने से पहला तो जालिका और हाजा, देखो हाजा और जालिका दोनों क्या है, ये इस्मुल इशारती है। क्या है? इस्मुल इशारा, मतलब इशारा करने के लिए जो इस्म इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं इस्मुल इशारा। हाजा जो है ये करीब में जो है उसकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो जालिका है ये दूर, जो बईद है, फार है, उसके तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसको? जालिका। बाकी सब सेम है हाजा और जालिका में। हाजा क्या किया जाता है, सिंगुलर वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है इशारा करने के लिए। जालिका क्या है, ये भी सिंगुलर वाहिद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाजा क्या है, मुजक्कर के लिए, मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पुरुष के लिए। जालिका भी क्या है, मैस्कुलिन के लिए, पुरुष के लिए, पुलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाजा और जालिका में सिर्फ एक ही फर्क है, हाजा और जालिका में एक ही फर्क है। हाजा करीब में जो है उसकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जालिका जो है वो दूर में, बईद, दूर में जो है उसकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी कुछ इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। अब देखो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहा है और वो करीब में है, नीचे लिखा है नियर, करीब में है। और दूसरी तरफ इमाम है, एक इमाम क्या कर रहा है, मुक्तदी, जो नमाजियों को नमाज पढ़ा रहा है, और वो किधर है, दूर है, फार, ही इज फार अवे, दूर है। तो नजदीक कौन है, टीचर, और जो इमाम है, मस्जिद का जो इमाम है वो किधर है, दूर है, वो किधर है, दूर है। तो देखो टीचर को अरबी में क्या कहते हैं, टीचर जो है को अरबी में क्या कहते हैं, हमने क्या देखा था, मुदर्रसून। क्या कहते हैं, मुदर्रसून, मतलब क्या है, दर्स देने वाला, मुदर्रसून, र पर क्या आता, तशदीद, मुदर्रसून। और जो इमाम होता है, इमाम जो मस्जिद का जो इमाम होता है, जो नमाज पढ़ता है, उसको इमाम ही बोलते हैं, इमामुन। क्या बोलते हैं, इमामुन। क्या बोलते हैं, इमामुन। और इमाम का मतलब लीडर भी होता है, याद रखो, इमाम का मतलब लीडर भी होता है। इमाम का मतलब ये वो होता है कि जो सामने जो लीड कर रहा है, और मस्जिद में जो नमाज पढ़ता है उसको भी क्या बोलते हैं, इमामुन बोलते हैं। तो देखो अब क्या सवाल पूछा है, एक सवाल पूछा है, क्या पूछा है, मन हाजा व मन जालिक। तो दो सवाल है, दोनों को एक ही में बना दिया है उन्होंने। तो पहला टुकड़ा, सवाल का पहला टुकड़ा क्या है, मन हाजा, पहला टुकड़ा क्या है, मन हाजा। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, ये मन हाजा किसके बारे में है, टीचर के बारे में है क्या इमाम के बारे में सवाल है। मन हाजा का मतलब क्या, यह कौन है, मन हाजा का मतलब क्या, मन हाजा का मतलब क्या, यह कौन है। अभी मन जो है, मन हाजा, ये टीचर के बारे में सवाल है क्या इमाम के बारे में सवाल है, टीचर के बारे में। किसके बारे में, टीचर के बारे में। क्यों टीचर के बारे में, आपको कैसा पता चला कि टीचर के बारे में है करके मन हाजा, आपको कैसे पता चला। हाँ देखो इस्तेमाल क्या किया है, देखो टू द पॉइंट क्या बोलना है कि सवाल में क्या पूछा है, मन हाजा, हाजा पूछा है, हाजा। हाजा कभी पूछते हैं जब करीब में कोई चीज हो, तो मन हाजा इसका मतलब क्या है, करीब में जो है, अभी टीचर करीब में है, तो मन हाजा किसके बारे में पूछ रहे हैं, टीचर के बारे में पूछ रहे हैं। फिर दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, वह का मतलब और, मन जालिका, मन जाली का मतलब क्या, और वह कौन है। देखो यह कौन है मतलब मन हाजा, और वह कौन है बोले तो मन जाली का, तो दोनों सवाल एक में आ गया। तो मन हाजा मतलब यह कौन है, और मन जाली का बोले तो वह कौन है। अभी वह मतलब दूर है, तो वह कौन है किसके बारे में सवाल है, टीचर के बारे में क्या इमाम के बारे में, मन जाली का इमाम के बारे में। कैसे पता चला आपको, जालिका बराबर, क्योंकि जालिका किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो दूर है, जो करीब में नहीं, जो दूर है। और हाजा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो करीब में। और मन कब इस्तेमाल किया जाता है, मन जो है, मन हाजा, मन जालिका, मन कब इस्तेमाल किया जाता है, जब आकिल है। तो टीचर भी आकिल है, देखो टीचर भी आकिल है और इमाम भी आकिल है, क्योंकि दोनों इंसान है ना, तो इंसान आकिल में आता है। तो अभी इसका जवाब क्या होगा, देखो अभी जवाब पहले हिंदी में देंगे। तो पहले सवाल क्या पूछा है, पहला देखो एक ही सवाल है लेकिन दो टुकड़े। पहले क्या बोला, मन हाजा मतलब यह कौन है, तो पहले इसका जवाब हम हिंदी में देंगे।
तो यह कौन है, क्या है, यह क्या है, उस्ताद है, नहीं तो यह शिक्षक है। प्योर हिंदी में शिक्षक है, नहीं तो यह टीचर है। देखो यह उस्ताद है, ये उर्दू में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, यह शिक्षक है, या फिर यह टीचर है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, यह टीचर है। तो यह करीब में है ना, यह टीचर है। और वह बोलेंगे तो और, अभी हम पूरा जवाब देना है, और, हाँ, और मतलब वह आएगा, वह और वह मतलब जो दूर पर है वो कौन है, वह इमाम है। वह क्या है, इमाम है। वह क्या है, इमाम है। तो यह टीचर है और वह इमाम है। यह उस्ताद है और वह इमाम है। यह शिक्षक है और वह इमाम है। अभी इसी को हम क्या करेंगे, अरबी में बोलेंगे। तो यह को क्या बोलेंगे हम, हाजा, क्या बोलेंगे, हाजा मुदर्रसुन। क्या बोलेंगे, हाजा मुदर्रसुन। वह मतलब और, वह जालिका बोले तो वो, और वह जालिक क्या आएगा, इमामुन। तो क्या आएगा, देखो हाजा मुदर्रसुन मतलब यह टीचर है, वह जालिका मतलब क्या, और वह इमामुन, और वह इमाम है। तो हाजा मुदर्रसुन व जालिका इमामुन, और वह इमाम है। इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना वगैरह कुछ है? तो देखो क्या है, हाजा मुदर्रसुन व जालिका इमामुन। ये सच बोले तो दो सेंटेंस है, लेकिन उसको एक बनाया है वह लगाकर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंजंक्शन भी बोलते हैं, कि दो सेंटेंस को वह लगाया और एक सेंटेंस, एक जुमला बनाया, एक वाक्य बनाया। तो हाजा मुदर्रसुन मतलब यह टीचर है, दर्स देने वाला लेक्चरर है, वह जालिका इमामुन, और वह इमाम है, वह इमाम है। आगे बढ़ेंगे तो देखो नेक्स्ट ये क्या है, किसका इमेज है, पत्थर का है। किसका इमेज है, पत्थर का है। आपको पता है पत्थर को अरबी में क्या बोलते हैं, मालूम है? किसी को कुछ मालूम है पत्थर को क्या बोलते हैं अरबी में? नहीं मालूम है? अभी ये काबा में है ना, काबा में क्या बोले, हजर। हाँ देखो कैसे याद रखेंगे, काबा में है कि नहीं, काबा में एक काला पत्थर है ना, काला पत्थर, उसको क्या बोलते हैं काबा में जो है, हजरे अस्वद। क्या बोलते हैं उसको, हजरे अस्वद। तो उसको हजर मतलब पत्थर, हजरे अस्वद मतलब काला पत्थर, अस्वद का मतलब काला, हजरे अस्वद मतलब काला पत्थर। तो पत्थर को क्या बोलते हैं, हजर। क्या बोलते हैं, हजर। तो याद रखो। अभी क्या पूछा है, देखो मा जालिक क्या पूछा है, मा जालिक। तो मेरा सवाल है आपको कि मन जालिक क्यों नहीं पूछा, मन जालिक क्यों नहीं पूछा? हाँ गैर अकील है, बराबर, मन जालिका नहीं पूछा। ओके, अब फिर मा हाजा क्यों नहीं पूछा, मा हाजा क्यों नहीं पूछा? हाँ पत्थर दूर रहेगा, क्योंकि अभी मैं नीचे लिखा नहीं, जानबूझकर नहीं लिखा मैं कि करीब है क्या दूर है करके। तो मा जालिका इसका मतलब क्या है, ये पत्थर दूर है। मा जालिका मतलब क्या, वो पत्थर दूर है, इसके लिए तो जालिका पूछ रहे। समझ में है? मा जालिका, माँ के मतलब क्या हुआ, सबसे पहले कि वो क्या है, गैर अकील है, मतलब इंसान के बारे में, फरिश्तों के बारे में, जिन्नात के बारे में, अल्लाह के बारे में नहीं पूछ रहे, गैर अकील के बारे में पूछ रहे। ये माँ से पता चला। और जालिका से ये पता चला कि वो चीज के बारे में जो पूछ रहे हैं वो करीब में नहीं है, दूर है, करीब में नहीं है, दूर है। इसके लिए क्या बोला, मा जालिका। क्या पूछा, मा जालिका। अब इसका जवाब हम हिंदी में देंगे। अभी देखो ये पत्थर दूर है, तो हम क्या बोलेंगे, वह पत्थर है। क्या बोलेंगे, वह क्यों, वो दूर है ना, वह पत्थर है, वह पत्थर है। अभी इसी को अरबी में क्या बोलेंगे, जालिक हजरुन। क्या बोलेंगे, जालिक हजरुन। तो हजरुन नहीं बोलेंगे, याद रखो, इसको हजरुन नहीं बोलेंगे। ज के ऊपर सुकून नहीं है, देखो ह पर जबर है, ज पर जबर है, और र के ऊपर क्या, पेश वाली तनवीन है। तो जालिक हजरुन, हजरुन। तो जालिक हजरुन मतलब वह पत्थर है, जालिका हजरुन मतलब क्या, वह पत्थर है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक तरफ शक्कर है, एक तरफ क्या है, शक्कर है, और दूसरी तरफ क्या है, दूध है। एक तरफ क्या है, शक्कर है, और दूसरी तरफ दूध है। शक्कर कैसे है, करीब में है, शक्कर कैसे है, करीब में है, और दूध क्या है, दूर है। शक्कर करीब में है और दूध कहाँ है, दूर है। याद रखो, शक्कर करीब में है, दूध दूर में। शक्कर को अरबी में क्या बोलते हैं पता है,
शक्कर को अरबी में क्या बोलते हैं? सुक्करुन। क्या बोलते हैं? सुक्करुन। तो देखो अब शक्कर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हाजा इस्तेमाल करेंगे या जाली का इस्तेमाल करेंगे? क्या इस्तेमाल करेंगे? हाजा। हाजा क्यों इस्तेमाल करेंगे हम शक्कर के लिए? क्योंकि शक्कर करीब में है और जो चीज करीब में होती है उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हाजा इस्तेमाल करते हैं। तो हाजा सुक्करुन। तो हाजा सु है, देखो सीन वाला स है। हाजा सुक्क, क के ऊपर तशदीद है, इसका मतलब क डबल बार है। हाजा सुक्करुन। इंग्लिश में बोलते हैं ना शुगर, तो वैसे ही आवाज आता है सुक्करुन। तो हाजा सुक्करुन मतलब यह शक्कर है। हाजा सुक्करुन मतलब यह शक्कर है। वह जालिक, वह जालिक मतलब और वह, मतलब वो दूर में है ना, और वह वो क्या है? लबनुन। दूध को क्या बोलते हैं अरबी में? लबनुन। मैं हर एक आपको एक बताना चाहता हूं कि जो अरब है ना, अरब हर एक इधर की अरबी अलग अलग है। सऊदी की अरबी में थोड़ा अलग है, मोरक्को के अरबी में थोड़ा अलग फर्क है, इजिप्शियन अरबी थोड़ा फर्क है, ईरान में अलग है, इराक में अलग है। तो एक एक जगह जो ये होती है ना, छाछ होती है ना, उसको भी लबन लबन बोलते। क्या बोलते? लबन। छाछ को क्या बोलते? छाछ जो रहता है ना उसको भी लबन बोलते। तो लेकिन ओरिजिनल अरबी जो पहले की अरबी है उसमें दूध को क्या बोलते? दूध को लबनुन बोलते। और एक दूसरा नाम है दूध के लिए, हलीब भी बोलते, हलीबुन। ह जो बड़ा ह होता है ना, हलीबुन, तो हलीबुन भी बोलते, लबनुन भी बोलते। हलीबुन भी बोलते, लबनुन भी बोलते। अगर आप देखेंगे तो हलीबुन भी बोला जाता है, लबनुन भी बोला जाता है। लेकिन अभी के लैंग्वेज में ज्यादातर हलीब बोलते, हलीबुन, हलीबुन। लेकिन लबनुन भी बोला जाता है, लबनुन क्या गलत नहीं है, लेकिन आज के जमाने में लबन इसको बोलते, जो छाछ वगैरह होती है ना, दही की छाछ जो बनाते उसको बोलते। तो देखो हाजा सुक्करुन मतलब यह शक्कर है। वह जालिक बोले तो और वह, लबनुन मतलब और वह दूध है। तो यह शक्कर है और वह क्या है? दूध है, क्योंकि दूध दूर में है, करीब में नहीं है, दूर है, इट इज फार अवे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाजा सुक्करुन मतलब दिस इज शुगर, दिस इज शुगर एंड दैट इज मिल्क, एंड दैट इज मिल्क। अब ये शुगर और मिल्क ये क्या है? ये काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए इसको नहीं पकड़ा जाता। अभी दूध को काउंट कर सकते क्या? एक दूध है, दो दूध है, तीन दूध है? नहीं। इसके लिए इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कैसे आता है? दिस इज शुगर आता है, दिस इज अ शुगर नहीं आता। अगर किताब होता तो क्या आता? दिस इज अ बुक आता। अगर किताब वगैरह होता जिसको हम काउंट करते हैं तो क्या आता? हाजा किताब, उनका तर्जुमा क्या होता है? दिस इज अ बुक आता है, अ बुक। लेकिन शक्कर और दूध काउंट नहीं करते, तो इसके लिए क्या होता है? दिस इज शुगर एंड दैट इज मिल्क। ऐसे इंग्लिश में आता है। इंग्लिश में थोड़ा फर्क आएगा, अ नहीं आएगा, डायरेक्ट दिस इज शुगर एंड दैट इज मिल्क आएगा। अगर काउंट कर सकते हैं जैसे किताब है, गाड़ी है, पेन है, तो तभी क्या आता है कि दिस इज अ बुक या फिर दिस इज अ पेन, अ करके आता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है? ये एक्सरसाइज है, हमने जो सीखा है। तो एक्सरसाइज में क्या है? इकरा व उक्तुब। हाँ, इकरा वक्तुब। इकरा मतलब पढ़ो, वक्तुब का मतलब क्या? लिखो। पढ़ो और लिखो, पढ़ो और लिखो। तो देखो सबसे पहले जो है पहला सेंटेंस है, इसमें जबर जेर पेश नहीं है, जबर जेर पेश नहीं है, हमको जबर जेर पेश लगा के पढ़ना है। तो पहला वर्ड क्या है बोलो, देखेंगे पहला वर्ड ये क्या है? पहला वर्ड क्या है? हाजा। ये हाजा क्या है? सुक्करुन। अभी स के ऊपर क्या है? स के ऊपर क्या आएगा? जबर आएगा, जेर आएगा, क्या पेश आएगा? इस पर क्या आएगा? पेश आएगा, है ना। फिर जो काफ है क के ऊपर क्या आएगा? जबर आएगा क्या जेर आएगा, पेश आएगा? ओके, तशदीद और क्या आएगा? तशदीद और जबर आएगा। तशदीद बोले तो डबल बार पढ़ना है, सुक्करुन, डबल आवाज आने जाए, सुक्करुन। हाँ, और र के ऊपर क्या आएगा? पेश वाली तनवीन आएगी, सुक्करुन। व जालिक, अभी ये ज के ऊपर क्या आएगा? जबर भी आ सकता है, खड़ा जबर भी आ सकता है। पुराने अरबी में जबर लिखते हैं सिर्फ, लेकिन आजकल खड़ा जबर भी लिखते हैं। तो वो जा ली के वो नीचे क्या आएगा? जेर आएगा, क के ऊपर जबर आएगा। और ये ल ब और न है, ल ब न, तो ये क्या वर्ड है? ल ब न। अरबी में से ल ब न क्या वर्ड होता है? बोलो, ये क्या है? ल ब नुन। क्या आएगा? ल ब नुन मतलब क्या? दूध। ल ब नुन, ल के ऊपर जबर आएगा, बा के ऊपर जबर आएगा, ल ब, और नून के ऊपर, न के ऊपर क्या आएगा? नून के ऊपर तनवीन आएगी पेश वाली, तो ल ब नून। वो जालिका
लबनुन। अभी नेक्स्ट देखो सेकंड वाला, ये क्या है, म और न है। अभी ये म और न है, याद रखो। अभी आपको मालूम है हमने मन सीखा तो हम मन बोलेंगे, लेकिन आगे चल के मिन भी सीखेंगे हम, मिन। तो म और मन और मिन में देखो, अगर ऐसा आएगा म और न, तो वो मिन होगा या मन होगा? मिन होगा क्या मन होगा? आगे आएगा वो। तो कैसे पता लगाना है? आने वाले अगले अल्फाज पढ़कर फिर पता लगाना है। जैसे उर्दू में लगाते हैं ना, उर्दू में जबर जेर पेश नहीं होता तो अंदाज पे पड़ता है, तो अरबी में भी ऐसे ही होता है। तो ये क्या है, मन जालिका, क्योंकि अरबी में मिन जालिका क्या नहीं होता, अरबी में मिन जालिका करके कोई सवाल नहीं होता, सेंटेंस नहीं होता सवाल वाला। तो ये क्या होगा, मन जालिका। क्या होगा, मन जालिका, मन जालिका। तो इसका जवाब क्या है, जालिका। और ये क्या है, अभी ये शब्द क्या है बोलो, दिखेंगे, अलिफ है, मीम है, फिर अलिफ है, फिर मीम है, क्या है ये, जालिका। हाँ, जालिका इमामुन। इमाम किसको बोलते हैं, मस्जिद का इमाम, ये हम इस्तेमाल करते शब्द है ना, जालिका इमामुन। और इमाम इसको भी बोलते, जो लीडर रहता है ना, लीडर जो आगे आगे रहता है उसको भी इमाम बोलते हैं, याद रखो। जो आगे आगे रहता है उसको भी क्या बोलते हैं, इमामुन, ये याद रखो। और इमाम ये अल्फाज कहां से आया, अमामा। अमामा मतलब आगे, अमामा आगे। जैसे शैतान बोलता है ना, जब अल्लाह ताला शैतान को जन्नत में से बाहर निकालता है तभी वो बोलता है कि मैं इंसान के सिरातिल मुस्तकीम पर बैठूंगा, सीधे रास्ते पर बैठूंगा, और उसको सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से बहकाऊंगा। तो तभी वो बोलता है अमाम, सामने से। अमाम मतलब सामने। तो उसी से इमाम आया है, उसी से ये वर्ड इमाम आया है, याद रखो। तो थर्ड वाला देखो क्या है, अभी देखो अ है, फिर बाद में ज है, ल है, क है। तो ये क्या है, कौन सा वर्ड है, अजालिक। क्या ये, अजालिक। और आ गया कितुन, कौफ है और तो है, तो कितुन। अजालिक कितुन का मतलब क्या, अजालिक कितुन, इसका मतलब क्या है, तर्जुमा क्या होगा बोलो, दिखेंगे। अजालिक कितुन, इसका मतलब क्या होता है, क्या वो ये है, बिल्ला है। हाँ, क्या वह बिल्ला है। अजालिका कितुन मतलब क्या वह बिल्ला है। देखो अजालिका कितुन, अ मतलब सवाल पूछ रहा है, क्योंकि आगे वाला जालिका कितुन क्या है, जालिका कितुन ये जुमला है। जालिका मतलब वह, कितुन मतलब वह बिल्ला है। जालिका कितुन मतलब वह बिल्ला है, अ लगाने से वो सवाल हो गया, क्या वह बिल्ला है। अजालिका कितुन मतलब क्या वह बिल्ला है। तो उसका आगे जवाब दिया है, आगे क्या बोला है, ला। ला मतलब नहीं, ला मतलब अरबी में नहीं, हिंदी का मतलब नहीं, ला मतलब लेकर आओ ऐसा नहीं, ला मतलब नहीं। हाँ, अरबी का ये ला मतलब नहीं, जालिक मतलब वह, जालिक वह। और एक कलब है, कलब से कौन सा वर्ड आता है अरबी में, कलबुन। देखो कलबुन, इसके स्पेलिंग बोलो, कलबुन कैसा आएगा, क के ऊपर क्या आएगा, क के ऊपर क्या, क के ऊपर जबर, लाम के ऊपर क्या आएगा, जबर नहीं 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 नहीं, लाम के ऊपर सुकून आएगा, सुकून। कलबुन, देखो वो कलबुन नहीं है, कलबुन है, कल है, कल, कलबुन। तो जालिका कलबुन। और कलबुन का मतलब क्या, कुत्ता। जालिका कलबुन का मतलब क्या, कुत्ता। तो जालिका कलबुन। तो देखो एक क है, क छोटा वाला क, कलबुन होया तो क्या होगा, दिल होगा। कलबुन, कलबुन, कलबुन का मतलब दिल होगा। तो ये कलबुन है, कलबुन है, कल, कलबुन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, मीम और अलिफ है, हा और जा है और अलिफ है। तो ये क्या है, माहाजा। ये क्या है, माहाजा। इसका मतलब क्या है बोलो, माहाजा का मतलब क्या होता है, माहाजा का मतलब क्या होता है, माहाजा मतलब माँ का मतलब क्या, और हाजा बोले तो ये। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, इंग्लिश में क्या है, व्हाट इज दिस, मतलब कौन सी तो चीज है, करीब में है, कौन सी तो चीज क्या है, करीब में है, इसके लिए हाजा इस्तेमाल किया है। और ये आकिल है क्या गैर आकिल है, गैर आकिल है। क्यों, कैसे पता चला, माँ से पता चला, माँ हाजा। ये क्या है, व्हाट इज दिस। अभी देखो दो लोग रह सकते हैं, समझो एक कौन तो खाना खा रहा है, आप घर में खाना खा रहे हो और आपके बाजू बिल्ली बैठी है। तो एक अरब आया और पूछा माँ हाजा, तो आप क्या बोलेंगे, हाजा जाकिर, ऐसा बोलोगे क्या आप, क्योंकि उसने क्या पूछा, माँ हाजा पूछा आपने, उसने क्या पूछा, माँ हाजा। तो वो जाकिर के बारे में नहीं पूछ रहा जो खाना खा रहा, वो बिल्ली के बारे में पूछ रहा। लेकिन आपको क्या लगा, आपको अरबी कमजोर है तो आपको क्या लगा, वो जाकिर के बारे में पूछ रहा, तो आपने क्या बोला, हाजा जाकिर। तो वो गलत हो जाएगा। तो माँ ये गैर आकिल के बारे में, इसका मतलब वो बिल्ली के बारे में पूछ रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो इधर देखो माँ हाजा, आगे क्या है, जवाब क्या दिया है, हाजा। अब ये क्या है, ह ज और र,
हजर से क्या अरबी भी कौन सा अल्फाज आता है हमने जो सीखा है? हजर से हजरुन। हाँ हजरुन, हजरुन का मतलब पत्थर। तो हाँ कैसे याद रखेंगे? कैसे मैंने बोला था हजरे अस्वद है ना, हजरे अस्वद बोलते काला पत्थर। हाँ तो याद रखो। तो हाजा हजरुन, हाजा हजरुन। और कुरान में भी आता है, कुरान में अल्लाह ताला बोलता है जो ईमान से मुकर गए, नहीं तो जो ईमान वाले नहीं है उनकी दिल कैसा है? पत्थर है, या पत्थर से भी बेकार है। उधर भी आता है कल हिजारा, कल बोले तो कल अल्फाज यूज किया जाता है, वो हम आगे सीखेंगे। तो पत्थर के जैसे है, पत्थर से भी बेकार है। तो कुरान में बहुत बार आता है, हजर हजर भी आता है। तो हाजा हजरुन का मतलब क्या? यह पत्थर है। हाजा हजरुन मतलब यह पत्थर है। अभी देखो ये हाजा हजरुन को मुझे क्या करना है? वह पत्थर है बोलना है। क्या बोलना है? वह पत्थर है। तो क्या बोलूंगा मैं? क्या बोलना है? वह पत्थर। हाँ जालिक, जालिक नहीं बोलना। देखो जालिक मतलब जालिक क के ऊपर सुकून आया, यानी जालिक क पूरा बोला है, जालिक हजरुन। क्या बोलना है? जालिक हजरुन। जालिक बोलेंगे तो अलग हो जाएगा, जालिक नहीं, जालिक क पूरा बोला है, जालिक हजरुन, जालिक हजरुन। ओके।